हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और सुबह का टाइम है, 5 बजे तो उठ ही जाती हूँ मैं। तो झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर किचन में। और सुबह तो सही से झाड़ू लगी जाती है सब कहीं। और अभी तो सब लोग सो रहे हैं, बस मम्मी जी बस उठी हैं अभी, और बच्चे भी सो रहे हैं। तो आराम आराम से काम हो जाता है। ज़्यादा शोर कर दो जैसे काम करने में तो बच्चे जग जाते हैं, यानी कि कृष्णा जग जाता है, तो वही परेशान करता है। वैसे शिवांशी तो अब समझदार हो गई है, तो वो नहीं करती इतना ज़्यादा। स्कूल के टाइम होने से पहले वो भी उठ जाएगी। तो बस, और हो गया। बाहर दरवाजे में तो मम्मी जी झाड़ू वगैरह लगा देती हैं आराम आराम से। तो उन्होंने लॉक खोल दिया है गेट का, और उन्होंने साफ़ सफाई वगैरह भी कर दी है वहाँ की, बाहर की, आराम से धीरे धीरे। और सुबह का उठना तो हर गृहिणी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और वैसे भी सभी को सुबह उठना चाहिए, बच्चे हों या बड़े हों। और गृहिणी के लिए तो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसी को सारे काम करने होते हैं। तो टाइम से उठेगी तो टाइम से ही सारे काम कर पाएंगी। और बच्चे भी टाइम से स्कूल जा सकते हैं। नहीं तो सुबह देर से उठने से देर से सारे काम होते हैं, नाश्ता लंच वगैरह देर से बनाओ, तो बच्चों को भी देर हो जाती है स्कूल जाने में। तो इसलिए सुबह तो जल्दी ही उठना चाहिए, क्योंकि अपने हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं सुबह जल्दी उठ के। और छत में सुबह की ताज़ी हवा ले सकते हैं, टहल सकते हैं। तो ये काम तो मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए, अब छत पे आ गई थी मैं, तो कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं। और वैसे बादल हैं, मौसम तो ठंडा रहता ही है आजकल सुबह का। तो धूप भी निकलने वाली है और बादल भी हैं। तो यहाँ पर मैं घूमने आई थी, तो कितना प्यारा लगता है सुबह सुबह। और वैसे देर से उठो तो दिमाग सही भी नहीं रहता दिन भर, सुबह का उठना सही रहता है। और जैसे लेट उठो ना, तो पूरे दिन दिमाग जाने कैसा रहता है, और आलस आलस सा आता है। नहीं तो वैसे तो सही रहता है टाइम से उठने से। तो मैंने भी नहा लिया है और धूप भी निकल आई है। तो ये देखिए, फूल भी खिला है गुलाब का, कितना प्यारा लगता है, छोटा सा। और अब लड्डू गोपाल को भी जगाना है, क्योंकि वो भी सो रहे हैं। नहा के आई हूँ तब उनको भी जगा रही हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पर लड्डू गोपाल भी उठ गए हैं, और पूजा वगैरह कर दूँ। और शिवांशी को तैयार करना होगा, स्कूल जाना है उसको, तो वो तो डेली का काम है। अब जा रही हूँ नीचे, तो हैंडपम्प से जल लेकर आ रही हूँ पूजा के लिए। तो पूजा हो गई है भगवान की, और भोले बाबा की भी हो चुकी है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, कपड़े वगैरह सब धुल गए थे। और धूप निकली थी अच्छी, बढ़िया तेज़ धूप निकली थी, तो सोचा दलिया में भी धूप दिखा दूँ। और थोड़े से गेहूँ रखे थे, दलिया वाले गेहूँ, और ये पिसा हुआ दलिया है। तो दोनों चीज़ों में धूप दिखा रही, क्योंकि ऐसे सीलन सी रहती है जब, तो घुन वगैरह हो जाते हैं। तो इस वजह से घुन तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन फिर भी धूप दिखा दे रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बारिश होती है, धूप तो कभी कभी निकलती है बारिश के मौसम में। तो इसलिए मैं धूप दिखा रही हूँ, यहाँ पर धूप में डाल दे रही हूँ। तो धूप लग जाएगी तो उठा लूँगी, लेकिन ध्यान तो दिन भर ही देना पड़ेगा, कहीं बारिश ना हो जाए तो गीले ना हो जाए, इस वजह से। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, तो बोरी कहाँ से कहाँ उड़कर चली गई। तो मौसम खुला हुआ था, 2 दिन से तो मौसम खुल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। लेकिन
गर्मी तो फिर से वैसे ही पड़ रही है जैसे पहले थी। तो हवा तो बहुत तेज़ चली रही है और बड़ी मुश्किल से कपड़ा फैला के मैं डाल पाई थी, बार बार कपड़ा भी उड़ रहा था। तो जब धूप निकली ना तो ये काम टाइम से कर लेने चाहिए, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। दाल वगैरह इनमें तो धूप दिखाई लेनी चाहिए, तो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। फिलहाल जो ज़रूरी था वो कर लिया है, तो बस ये काम तो हो गया। तो बस धूप तो लग चुकी है दलिया में और गेहूं में, तो मैं भर ले रही हूँ क्योंकि कहीं बादल ना आ जाए। बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, वो तो होता ही है। तो धूप भी चली गई अब छत से, क्योंकि शाम के 4 बज गए हैं। तो इसके बाद ही चाय वगैरह बनाऊंगी, पहले ये काम कर लेती हूँ क्योंकि भरोसा नहीं है कुछ मौसम का। तो और सब लोग तो नीचे हैं और मम्मी जी भी और शिवांशी तो कृष्णा को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो जग गया था अभी। तो मैं ये काम करके ही जाऊंगी नीचे। और सो रहा था तो बीच में जग ही जाते हैं बच्चे, कहाँ तक सोएंगे। जब तक सोते हैं तब तक काम आराम से हो जाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। लेकिन बच्चों पे तो पहले ही ध्यान देना चाहिए, तो उसको सब लोग संभाल लेते हैं आराम से मिलकर हम लोग। तो दलिया भर लिया मैंने और अभी गेहूँ भरने को रह गए हैं, तो वो भी कर ले रही हूँ। छत तो काफ़ी गर्म थी और अच्छे से धूप भी लग गई दोनों चीज़ों में, तो अगले दिन डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन छत में बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। वैसे जब मई जून का महीना होता है तब छत में तो गर्म हवा लगती है, लेकिन बरसात के मौसम में ठंडी हवा लगती है, तो अच्छा ही लगता है। और थोड़ी देर में शिवांशी भी आ जाएगी यहीं पर, और मैं भी कृष्णा को लेकर आ जाती हूँ, तो खिला देती हूँ दोनों लोगों को। क्योंकि मम्मी जी से तो बस ले पाती हैं उसको गोदी में और थोड़ा बहुत खिला पाती हैं, तो उनको तो तकलीफ़ रहती ही है। थोड़ा बहुत कभी आराम हो जाता है, कभी ठीक हो जाती हैं, नहीं तो वैसे तो कभी कभी छत पे भी नहीं आ पाती हैं वो। तो ये काम तो हो गया, अब मैं जाऊंगी नीचे। तो सबसे पहले कृष्णा को ही देखूंगी। और किसी ने कमेंट में भी पूछा था कि ये आपने अपने बेटे का नाम क्या रखा है, तो मैंने उसका नाम कृष्णा रखा है और युवराज भी उसका नाम है। तो अब जाऊंगी तो उसको देखूंगी, फिर इसके बाद चाय भी बनेगी। शाम की चाय तो सभी के यहाँ बनती है। 5 बज गए जब तक मुझे करते करते, और जब नीचे आई तो ये देखिए जग गया था और काफ़ी देर पहले जगा का है। और शिवांशी तो अभी सो रही है, तो कैसे जगा रहा है दीदी को, और जगा भी दिया उसने और उसी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी नहीं जा पा रहा। तो इसी के साथ कर रही हूँ मैं अपने आज के ब्लॉग का एंड। मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरे आज का ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।